नमस्कार दोस्तों सारंग एजुकेशन हब में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आरआरबी में एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में आप लोगों का एक सब्जेक्ट है हीट इंजन के बारे में दोस्तों हम आज थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे एक एक चीज़ टू दी पॉइंट पढ़ना, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को पूरा डिस्कस करूँगा, जो भी आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या जो आए हुए हैं, प्लस जितना मुझसे हो सकेगा दोस्तों मैं एक एक चीज़ें पढ़ाऊंगा। सर दोस्तों एक चीज़ समझो, ये आईटीआई वाले बच्चे भी इसमें एग्ज़ाम देते हैं, बट लेवल आईटीआई का नहीं है। लेवल दोस्तों ये डिप्लोमा लेवल तक का है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डिप्लोमा लेवल तक का है। हम जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनको उस लेवल तक जाएंगे, लेके जाएंगे वहाँ तक, और वहाँ तक में उनसे क्वेश्चंस उनसे खुद मैं सॉल्व कराऊंगा पढ़ाने के बाद। दोस्तों आज थोड़ा सा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है दोस्तों आईसी इंजन में। अभी हम लोग आईसी इंजन पढ़ेंगे। आईसी इंजन हीट इंजन में जो आईसी इंजन का कुछ पार्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है आईसी इंजन, नाम क्यों हुआ है उसका। दोस्तों कंबस्चन होता है, कंबस्चन दो तरीके से यहाँ पे करा सकते हैं हम लोग। एक किस लिए करा, एक कैसे करा सकते हैं दोस्तों यहाँ लिखा है एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन। एक होता है एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन, दूसरा होता है इंटरनल कंबस्चन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन क्या है, इंटरनल कंबस्चन इंजन क्या है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बताएंगे क्या चीज़ होता है। दोस्तों लिखा भी है इसने, हमने हिंदी में भी कुछ लिखा है। इसको हमने हिंदी में भी इसलिए बोला कि आईटीआई वाले जो बच्चे हैं या जो डिप्लोमा वाले बच्चे हिंदी में नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए इंग्लिश में पढ़ाएंगे, बट जो चीज़ें समझ में आएगा मुझे नहीं ये चीज़ें हम बच्चों को हिंदी में दे देते हैं, तो उसको हम हिंदी में देंगे। अगर आपको लगता भी है नहीं कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही, नहीं ये चीज़ें हिंदी में होनी चाहिए दोस्तों, वो चीज़ें हम हिंदी में करके लाएंगे आप लोगों को, वो चीज़ें हम हिंदी में भी करके देंगे। नाम से पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है, एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन। एक्सटर्नल का क्या मतलब है दोस्तों, जो आपके सिस्टम के बाहर हो रहा है वो हो गया एक्सटर्नल कंबस्चन। जो कंबस्चन क्या हो रहा है विद इन द सिस्टम में उससे बाहर का हो रहा है वो हो गया हमारा एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन। इंटरनल यही लिखा है, एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन दोज इन विच कंबस्चन टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन। जो इंजन के बाहर हमारा हो रहा है, आउटसाइड द इंजन, इंजन के बाहर हो रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया, एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन। आउटसाइड द इंजन, इंजन के बाहर कंबस्चन हो रहा है तो उसको हमने बोल दिया क्या, एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन। जो इंजन के बाहर हो रहा है, जो इंजन के अंदर हो रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, इंटरनल कंबस्चन इंजन। सेम वही भाई, आउटसाइड द इंजन एक्सटर्नल हो गया, विद इन द इंजन इंटरनल हो गया। इन इंटरनल कंबस्चन इंजन टेक्स प्लेस, ये क्या बोला, इंटरनल कंबस्चन विद इन द इंजन, उसी इंजन के अंदर में होगा। यही सेम हिंदी में लिख दिया। वाह्य दहन इंजन वे होते हैं जिनमें दहन इंजन के बाहर होता है, इंजन के बाहर हो रहा है वो हो गया हमारा वाह्य दहन। जो इंजन के अंदर हो रहा है ये हो गया हमारा इंटरनल कंबस्चन इंजन। ये चीज़ें समझ में आ गई। देखिए हम इसको बताने का था, ये क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, आपको पता होना चाहिए आईसी इंजन क्या है, कंबस्चन कहाँ हो रहा है, विद इन द इंजन, इंजन के अंदर हो रहा है इंटरनल कंबस्चन इंजन में। एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, जो इंजन के बाहर हो रहा है कंबस्चन, उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन। ये चीज़ें आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गया, इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया आईसी इंजन का इंटरनल कंबस्चन इंजन। क्यों, क्योंकि कंबस्चन इसी के अंदर हो रहा है। ठीक है, इस पे हम ज़्यादा नहीं, अब इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या होता है। एग्जाम्पल दे दिया दोस्तों, कुछ एक एग्जाम्पल करके है, आप पढ़ लेना। एग्जाम्पल जो स्टीम टरबाइन होती है आपका, उसमें देखोगे आपकी बाहर कंबस्चन होता है, कोयल जलता है, उससे क्या होता है, वो हमारा हीट जनरेट होती है, तो जो वाटर है उसको गर्म करता है, स्टीम बनती है। ये चीज़ें आगे बता देंगे, बस ये समझो कि ये क्या है, जो स्टीम टरबाइन वो क्या है, वो एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन है। और जो गैसोलीन या डीजल इंजन है, ये देखो डीजल इंजन है। गैसोलीन जो यूज होता है, गैसोलीन में आप मान लो पेट्रोल भी यूज करते हो, पेट्रोल डीजल ये सब इंजन कौन से हैं, वो इंटरनल कंबस्चन इंजन के एग्जाम्पल है। तो आपको ये है वही चीज़, भाप इंजन या भाप टरबाइन, जो भाप इंजन है, स्टीम इंजन या स्टीम टरबाइन, वो क्या हो गया एक्सटर्नल में, और जो डीजल के इंजन है या गैसोलीन वो हो जाएगा आपका इंटरनल इंजन में।
आगे हम बात करते हैं, देखिए यहां से क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन स्टार्ट आपका यहां से होगा। बेसिक इंजन कंपोनेंट एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है, यहां से जो इंजन का कंपोनेंट है उसका नॉमेनक्लेचर यहां से आपका होगा। एक डायग्राम दिखाया गया हो दोस्तों, ये आपका 4 स्ट्रोक इंजन का है। जो 4 स्ट्रोक आपका इंजन होता है वो सेम यही चीज़ इसी पे होता है। जो इंजन के कंपोनेंट है वो थोड़ा सा मैं अभी आपको डिस्कस कर लूँगा। होता कि 2 स्ट्रोक इंजन में भी यही होंगे, क्या नहीं होंगे 2 स्ट्रोक इंजन में ये आपको बता दूंगा अभी आगे चल के। भाई इसमें इनलेट वाल्व है, उसमें पोर्ट हो जाते हैं, वो चीज़ें अभी आगे चल के जब हम डिस्कस करने लगेंगे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक तब मैं बता दूंगा। अभी इंजन कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं होता क्या है। थोड़ा सा ये देखिए दोस्तों, है क्या, मैं डायग्राम भी दिखा दूंगा कि ये इंजन के कंपोनेंट कैसे हैं, क्या है, कैसे बने होते हैं, वो अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। इसमें दिखाया क्या गया है, देखना दोस्तों, ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक है। ये क्या दिखा रहा है, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक है ये, जिसपे हमारा सिलेंडर, अभी एक एक डिफिनीशन भी बता दूंगा। सिलेंडर ब्लॉक क्या है कि इसके ऊपर वाला जो सिलेंडर वो सब इसी पे माउंटिंग होते हैं। थोड़ा सा डायग्राम दिखा देता हूँ अभी आपको, 1 मिनट का। देखो दोस्तों, ये है हमारा सिलेंडर ब्लॉक, ये होता है पूरा सिलेंडर ब्लॉक, ये है हमारा सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है दोस्तों। इसमें ये जो आपका दिख रहा है 1 2 3 4, ये भी आगे बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। बस आप समझो कि जब आप देखोगे किसी गाड़ी का, उसमें ये सब चीज़ें जो नीचे से इंजन का खोल करते हैं वो पूरा हो गया सिस्टम सिलेंडर ब्लॉक का। ये हो गया आपका सिलेंडर ब्लॉक। क्रैंक शाफ्ट ये है क्रैंक शाफ्ट हमारा। क्रैंक ये है, ये जो है यहाँ से जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसको क्रैंक पिन, और उसको क्रैंक शाफ्ट को हो गया क्या, क्रैंक है ये। गजन पिन, ये है गजन पिन। गजन पिन क्या कर रहा है, ये हमारा है पिस्टन। पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड को, ये एक पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रॉड को जोड़ रहा है, ये क्या हो गया, गजन पिन। जिससे जुड़ रहा है दोनों पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड जो जुड़ रहा है, जहाँ पे जुड़ रहा है उसको जिससे जुड़ रहा है वो बोलते हैं गजन पिन। ये एग्जाम में आता है। एग्जाम में क्या आएगा कि गजन पिन जो है वो किसको किसको कनेक्ट करता है, समझ में आ गया। गजन पिन किसको कनेक्ट कर रहा है, पिस्टन को कर रहा है और कनेक्टिंग रॉड को कर रहा है, ठीक। ये हो गया हमारा गजन पिन। पिस्टन हो गया, जो पिस्टन हमारा मूव करेगा, अभी उसका भी बताऊंगा, वो पूरा एक एक चीज़ करके कैसे है। सिलेंडर हो गया, सिलेंडर मतलब जिसमें हमारा पिस्टन मूव कर रहा है, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो इसलिए वो उसी में जो मूव कर रहा है उसको हम सिलेंडर बोल दिए। आइए अब बताता हूँ। इनलेट वाल्व, 2 चीज़ें समझो, एक इनलेट वाल्व होगा, एक एग्जॉस्ट वाल्व होगा। ये हो गया हमारा इनलेट वाल्व, ये हो गया एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व यहाँ पे लगा है, देखो दोस्तों, ये दिखा रहा है, इस वाले चीज़ को इनलेट वाल्व दिखा दिया और इस वाले को एग्जॉस्ट वाल्व दिखा दिया। ये कंपोनेंट होते हैं। एक इनलेट वाल्व होगा जिससे हमारा एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इनलेट सक करेगा, उसके थ्रू आएगा इसके अंदर। ये पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में है तो डीजल इंजन में आपका यहाँ पे जो हम कंप्रेस करेंगे वो एयर कंप्रेस करेंगे, वहाँ से डीजल आएगा। तो अभी आप समझो इनलेट में जो चीज़ें हमारा मिक्सचर आएगा, जो कंपोनेंट आएगा, वो हो गया इनलेट वाल्व का। इनलेट मनीफोल्ड क्या है, इनलेट मनीफोल्ड आप देखो, ये जो वाल्व है, एक पाइप है, एक पाइप के थ्रू है, ये वाल्व उसी पे हमारा भाई वाल्व है। अब ये अगर ये नहीं रहेगा तो वो मूव कैसे करेगा, उसमें कहाँ वो बंद कैसे करेगा। तो एक पाइप है जो उसी के थ्रू इसमें इनलेट वाल्व से अटैच है। यही सेम एग्जॉस्ट मनीफोल्ड का हो गया, जिसमें वो हमारी एग्जॉस्ट गैस का एग्जॉस्ट वाल्व जुड़ा हुआ है। आइए एक एक चीज़ पहले डिस्कस करते हैं, आपको उसके बाद बताता हूँ, फिर उसमें हम आपको आके बताते हैं कि है क्या चीज़। एक एक जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक क्या है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक क्या है। देखो एक चीज़ समझो, ये क्वेश्चन हमने रेड से जो किया है, जो हमने वो क्वेश्चन रेड लगाया है, वहाँ पे क्या लगाया है दोस्तों, मेड किस मटेरियल का बना है, ये एग्जाम में आया है। ये किस मटेरियल का बना होता है, किस मटेरियल का बना है, हमने लिख दिया कि ये बना हुआ है कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय का, ठीक। सिलेंड्रिकल ब्लॉक
जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक है वो किस मटेरियल का बना है, किस मटेरियल का बना है, वो बना है कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय। ये बना है कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय का। ये है, ये था सिलेंड्रिकल ब्लॉक, यही दिखाया गया सिलेंड्रिकल ब्लॉक। हम आपको इसलिए डायग्राम से दिखा दे रहे हैं। ये डायग्राम था सिलेंड्रिकल ब्लॉक, ये जो बना है ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक है पूरा। ठीक, हमने इसलिए यहाँ पे दिखा कि ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक किसको हम बता रहे हैं। सिलेंड्रिकल ब्लॉक जो है वो ये चीज़ें हैं। अभी आप इसको पढ़ोगे क्या चीज़ें हैं क्या है, उसको हम दिखा देंगे वहाँ से। सिलेंड्रिकल ब्लॉक आपको हमने बताया, सिलेंड्रिकल ब्लॉक किस मटेरियल का बना है, कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय का बना है। ये चीज़ें याद कर लो, ये एग्जाम में आता है, वो किस मटेरियल का बने होते हैं आएगा। या कास्ट आयरन है तो आपने उसमें आंसर मार देना, एल्युमिनियम एलॉय है तो उसमें आंसर मार देना जो रहेगा। कहानी वही लिखी है, क्या है, द सिलेंड्रिकल ब्लॉक इज मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द वेरियस कंपोनेंट। ठीक है, उसने वही बताया, हमने जो बताया आपको सिलेंड्रिकल ब्लॉक क्या है कि मेन सपोर्टिंग। आप वहाँ डायग्राम देखोगे मेन पार्ट उसका वही है जो ऊपर वाले उस पर सपोर्ट हुए हैं। जो ऊपर के पार्ट उसमें थे वो क्या है, वो सपोर्ट कर रहे हैं ना उसी को, तो नीचे वाला पार्ट था वो मेन सपोर्टिंग पार्ट हो गया आपका। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसके ऊपर वाले क्या है, सब ये मेन सपोर्टिंग पार्ट उस पर। ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक इसीलिए बना है दोस्तों। द सिलेंडर ऑफ अ मल्टी सिलेंडर इंजन आर कास्ट एज ए सिंगल यूनिट कॉल्ड सिलेंड्रिकल ब्लॉक। वही है सिलेंडर हेड। भाई सिलेंड्रिकल ब्लॉक हो गया, उसके ऊपर जो हेड है, हेड है, द सिलेंडर हेड इज माउंटेड ऑन द सिलेंड्रिकल ब्लॉक। भाई उसके ऊपर वाले जो हेड है वो उसी पे माउंटेड होते हैं, उसी को बोल दिया इन्होंने। हाँ, अब एक चीज देखना क्या है कि इन दोनों के बीच में देखो, द सिलेंड्रिकल हेड एंड सिलेंड्रिकल ब्लॉक आर प्रोवाइडेड विद वाटर जैकेट। वाटर जैकेट क्यों प्रोवाइड होता है इसमें, वाटर जैकेट क्यों प्रोवाइड होता है, इन द केस ऑफ वाटर कूलिंग। वाटर कूलिंग करेंगे तो वाटर जैकेट, नहीं है तो एयर कूलिंग करेंगे तो फिन्स लगे होंगे। अगर हम एयर कूलिंग कर रहे हैं तो उसमें फिन्स लगे होंगे, उसका ये है। अब ये बोल रहा है, यहाँ देखो हम डायग्राम में दिखा रहे हैं, वाटर जैकेट लगे हैं यहाँ पे, कूलिंग के लिए लगे हैं, वही वो बता रहा है। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पोर्शन जो खाली था, ये है हमारा वाटर जैकेट का। ये क्यों है बना, भाई जब हमारा पिस्टन सिलेंडर में मूव करेगा, जब हमारा पिस्टन सिलेंडर में मूव करेगा तो क्या होगा, ये पिस्टन जब हमारा इसमें मूव करेगा तो यहाँ हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, एक टाइम में आएगा कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो गई, पता चला ये मेल्टिंग के कंडीशन में आने लगा, ये इसका शेप चेंज होने लगा। उसी लिए क्या करते हैं, वो जो हीट जनरेट हो रही है उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाटर जैकेट लगा देंगे। ये जो है ये वाटर जैकेट का काम करेगा। वाटर कूलिंग में आप पहले देखते रहे होंगे गाड़ियों में, जो उसमें अभी भी क्या है, पानी डाल देते हैं। कूलिंग के सिस्टम कई हैं, वो आ गया, या तो अभी कूलेंट आ गए, वो सब कर दिए वाटर जैकेट में। दूसरा क्या है, आप बाइकों में देखोगे, बाइक में तो वाटर पानी डालते नहीं हो आप, वाटर जैकेट यूज नहीं होता कूलिंग में। वहाँ पे क्या होता, वहाँ पे फिन्स लगे होते हैं। आप देखोगे पतले 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 करके जहाँ इंजन के ऊपर वो फिन्स लगे, उससे वो क्या करता है, हीट ट्रांसफ़र के लिए होते हैं, कि वो तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र होता है। तो ये चीज़ बता दिया उसने, इसने ये जो बता दिया उसका क्या था, वो ये कहानी बता दिया कि वाटर जैकेट उसके आसपास लगे हैं, ये हो गया। सिलेंडर हेड गैस्केट, ठीक है। सिलेंडर हेड गैस्केट इज इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन सिलेंडर ब्लॉक एंड सिलेंडर हेड। जो सिलेंडर ब्लॉक है और सिलेंडर हेड में क्या है, उसी में सिलेंडर हेड गैस्केट लगे होते हैं, वो दिखाऊंगा अभी करके।
अब ये कह दिया द सिलेंड्रिकल हेड इज हेल्ड टाइट टू सिलेंड्रिकल ब्लॉक बाय नंबर ऑफ बोल्ट्स एंड स्टडी। क्या बोल रहा है कि जो आपका ये डायग्राम दिखाया, ये जो आपका सिलेंड्रिकल ब्लॉक था, सॉरी आगे चला गया पीछे, जो ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक आपका है जो डायग्राम में देखना, वो क्या है, बहुत सारे नट बोल्ट से टाइट रहता है। ये क्या होते हैं, ये बहुत सारे नट बोल्ट से टाइट किए रहते हैं। जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक है वो बहुत सारे नट बोल्ट से टाइट किए होते हैं, उसी का है। देखो ये जो डायग्राम है दोस्तों, ये क्या है, ये वाला डायग्राम है, ये हमारे टाटा नेक्सॉन गाड़ी का था। इसमें आपने ये देखा, हमने ये क्या किया, हमारा इंजन खराब हो गया, हमारा इंजन खराब हो गया। ये कितने सिलेंडर की इंजन है, ये 3 सिलेंडर की इंजन है। ये देखो 3 बोर, एक बोर, दूसरा बोर है, तीसरा बोर है, ठीक। तो ये हो गया 3 सिलेंडर के इंजन है। वो अभी बताएंगे आगे, वो जब उसमें आएगा। तो ये बता रहा हूँ कि हमारा गाड़ी की थी, ये गाड़ी का इंजन खराब हो गया था, तो उसकी मैंने फ़ोटो ले रखा था। तो वही अभी मैं आपको जब मैं देखा पढ़ाने लगा तो आया मेरे पास फ़ोटो आया, तो मैंने दिखाया कि ये सिलेंडर का ब्लॉक, उसमें कहाँ कहाँ से नट बोल्ट लग के वो जॉइंट हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेंडर का ब्लॉक। सिलेंडर का ब्लॉक का कुछ नहीं, अगर इससे क्वेश्चन आ भी रहा है तो एक क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, वो किस मटेरियल का बना है, इसके अलावा वो आएगा नहीं। अब जो सिलेंडर ब्लॉक के नीचे वाला पार्ट है उसमें क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल वो संप के लिए हुआ है। वो बता रहा है कि विच कम बिकम संप, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल का वो रहता है, वो एक संप बना रहता है। ये अभी कहानी बता रहे हैं सिलेंडर ब्लॉक का, सिलेंडर ब्लॉक की ये कहानी ये बता रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है उसी को बता दिए एक संप का है, वो ये वाला पोर्शन। ये देखो ये संप का दिखा रहा है ना, इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल पड़ा है, वो भी कूलिंग उन सब का है, उसी का पर्पज। तो ये अभी उसका भी क्या बता दिया कि ये संप एक बना रहता है उसके नीचे का, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन है, देखो द इनर सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल ब्लॉक विच इज मशीन्ड एंड फिनिश्ड एक्यूरेटली टू सिलेंड्रिकल शेप इज कॉल्ड बोर आर फेस, ठीक है। बोर किसे बोलते हैं, जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, सिलेंड्रिकल, उसके जो अंदर वाला पोर्शन है उसको क्या किए हैं, मशीन किए हैं, बहुत बढ़िया से सर्फिसिंग किए हैं, उसकी फिनिशिंग किए हैं। फिनिशिंग बढ़िया क्यों किए हैं, क्योंकि मेरा पिस्टन उसी के अंदर मूव करेगा। फिनिशिंग अच्छी नहीं रहेगी तो क्या होगा, फिनिशिंग अच्छी नहीं रहेगी तो हमारा पिस्टन खराब हो जाएगा, वो इसके उसमें घिसेगा धीरे धीरे करके। फिनिशिंग अच्छी है तो उसमें कुछ इस तरह से चीज़ें होंगा नहीं, तो उसी को बता रहा है। उसी को क्या बोलते हैं, जो उसके अंदर वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं बोर। ये देखो बता रहा हूँ, यहाँ अभी आपको हम डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये है हमारा बोर, ये दिख रहा है, ये है हमारा बोर। बोर क्या है, बोर कोई पूछता क्या है, जो ये सिलेंड्रिकल शेप है, जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर जो फिनिशिंग हुई है, जो फिनिशिंग होके आया है, जिसमें हमारा पिस्टन मूव कर रहा है जितने में, वही हो गया हमारा बोर। ये हमारा हो गया पूरा ये बोर का, ठीक है। ये बोर है, ये यहाँ देखना, यहाँ देखना दिखाता हूँ, ये है हमारा, ये है हमारा बोर। ये जो है, ये जो है, ये जो है जिसमें हमारा पिस्टन मूव कर रहा है, ये हो गया हमारा क्या, बोर हो गया, ठीक है। ये समझ में आया। अभी तक हमने बस 2 चीज़ें बताया आपको जो एग्जाम में आने वाली थी। हमने सिलेंड्रिकल ब्लॉक तो बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं, आप इसको लिख देना, वैसे अगर आता है कहीं कन्वेंशनल में, सिलेंड्रिकल ब्लॉक किस मटेरियल का बना है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। दूसरा बोर क्या है, बोर का आप देख लेना, बोर का जो हमने बताया वो हो गया। अब आ गया सिलेंडर। सिलेंडर किसको हमने बोला, आ गया दूसरा पॉइंट क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर क्या चीज़ था, सिलेंडर क्या चीज़ बताया, सिलेंडर जो हमारा जिसमें पिस्टन मूव कर रहा है वो किस तरह से होगा भाई, वो सिलेंडर केस में होगा, सिलेंडर जैसा है। ये देखो सिलेंडर जैसा है, अभी दिखाया हूँ आपको। ये जो है ये पूरा ऐसे नीचे तक है, सिलेंडर के सिलेंड्रिकल के शेप में, इसी में हमारा पिस्टन घूमता है, इसी में हमारा पिस्टन घूम रहा है, उसी को बोल क्या दिए, सिलेंड्रिकल। ये है हमारा पिस्टन, पिस्टन ये इसी में घूम रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये अभी आपको ऐसे दिख रहा है, वो दिखेगा वो इसे सिलेंडर के शेप में, तो वही हो गया हमारा, क्या होगा, सिलेंडर हो गया। ये देखो सिलेंडर इसी का दिखा रहे हैं, जहाँ पे हमारा ये पिस्टन मूव कर रहा है।
जो हमारा पिस्टन मूव कर रहा है उसी को क्या बोल दिए, सिलेंडर बोल दिए। एज द नेम इम्प्लाई इट इज सिलिंड्रिकल वेसल और शेप, वही कह रहा है कि जैसे ही नाम से आपको पता चल रहा है कि क्या है, ये सिलिंड्रिकल वेसल है या उसी शेप में है, जिसमें क्या करता है, पिस्टन मेक्स अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन। पिस्टन क्या करता है, उसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रोटरी तो कर नहीं रहा है, रेसिप्रोकेट करता है पिस्टन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, पढ़ाना होगा तो हमको कमेंट करिएगा, बताएंगे कि रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी में ज़्यादा किसका बढ़िया, एडवांटेजेस किसके हैं ज़्यादा अच्छे। अगर आप लोग को पता है तो ठीक है, नहीं तो एडवांटेजेस हमको रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी का बताइएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, हम वो भी एक लेक्चर ले लेंगे। हाँ, अब ये क्या बोल रहा है, द वायरिंग वॉल्यूम क्रिएटेड इन द सिलेंडर ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द इंजन इज फिल्ड विद द वर्किंग फ्लूइड एंड सब्जेक्टेड टू द डिफरेंट थर्मल प्रेशर। सेम वही सिलिंड्रिकल में जब हमारा पिस्टन है क्या करेगा, नीचे आ रहा है, सक्शन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो उस वही बोल रहा है, सक्शन हो रहा है, उसमें क्या आ रहा है, फ्लूइड आएगा, जो हमारा मिक्सचर आएगा, हम उसको मिक्सचर बोल दिए, जो हमारा मिक्सचर आएगा, तो वही चीज़ कह रहा है ये कि उसमें क्या है भाई, हमारा क्या है, इंजन फील्ड होगा वर्किंग फ्लूइड के, इंजन उसमें क्या होगा, वो जो इंजन है वर्किंग फ्लूइड से भरा जाएगा, और जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस उसमें सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, पावर स्ट्रोक, ये जो भी हो रहा है वो उसी में होगा। यही है ये सिलेंडर में, ये हो गया हमारा सिलेंडर वाला पार्ट। पिस्टन आ गया, पिस्टन क्या है, पिस्टन मैंने आपको भी दिखाया, जो सिलेंडर में मूव कर रहा है, जो हमारे सिलेंडर में मूव कर रहा है वही क्या हो जाएगा, पिस्टन है। अभी आपको बताया कि जो उसमें पिस्टन मूव कर रहा है, किस, ये आएगा एग्जाम में, किस मटेरियल सब में लिख दिया, किस मटेरियल का बना है, एल्युमिनियम और लॉय का बना है। हाँ, अब ये क्या है, जो पिस्टन होता है हमारा वो गैस टाइट होता है, वो लीकेज नहीं होगा, लीकेज होगा तो हमारा जो मिक्सचर फ्यूल का है वो बाहर निकल आएगा, जो हमारा मिक्सचर होगा वो क्या होगा, बाहर निकल आएगा। ये जो हमारा है, ये जो पिस्टन हमारा है, ये जो हमारा पिस्टन है, ये क्या होगा, गैस टाइट होगा, इससे ये बगल से कोई हमारा मिक्सचर फ्यूल, एयर फ्यूल का नीचे बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए एक देखो यहाँ पे लगाए हैं क्या, पिस्टन रिंग लगाते हैं, इसमें पिस्टन रिंग लगा देंगे, पिस्टन रिंग लगाएंगे तो उसी में चलेगा, वो बाहर नहीं आएगा। एक रिंग लगा देंगे, उसमें किस मटेरियल का बना होता है ये भी अभी दिखाएंगे, कास्ट आयरन का, वो भी अभी बताएंगे हम आपको। ये हो गया आपका पिस्टन, गैस टाइट होगा, पिस्टन रिंग इसमें लगी होंगी, ठीक है। किस मटेरियल का बना होगा, ये है, किस मटेरियल का बना होगा, एल्युमिनियम एलॉय का। एक क्वेश्चन जो पिस्टन से आएगा, किस मटेरियल का बना है, एल्युमिनियम एलॉय का बना है। उसकी वर्किंग क्या है आपको देख लेने, बता दिए वर्किंग उसमें क्या है, वो पिस्टन मूव कर रहा है ऊपर नीचे, गैस टाइट होता है, ठीक है। पिस्टन रिंग इसमें लगी होती है, पिस्टन रिंग वो दिखाया, ये है पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग थोड़ा, चलो अभी पिस्टन रिंग पढ़ाते हैं तो बताता हूँ उसका। अब आ गया आपका कंबस्चन चैम्बर। कंबस्चन चैम्बर दहन, जो आपका उसमें कहाँ पे वो कंबस्चन हो रहा है, वो क्या है, कंबस्चन चैम्बर। कंबस्चन चैम्बर कौन सा है, जो सिलेंडर के अंदर हमारा कंबस्चन हो रहा है, जब हमारा पिस्टन मूव करके ऊपर जा रहा है, वहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, स्पार्किंग से मेरा फ्यूल जल रहा है, वही है कंबस्चन। वो जो चैम्बर है वही combustion. The space enclosed in the upper part of the cylinder by the cylinder head and the piston top during the combustion process is called combustion chamber. combustion chamber समझ गए, जब हमारा पिस्टन ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा टॉप डेड सेंटर पे, टॉप डेड सेंटर में गया, वहाँ पे स्पार्किंग हुई, जो हमारा वहाँ पे कंबस्चन हो रहा है एयर फ्यूल का मिक्सचर का, एयर फ्यूल मिक्सचर है या डीजल है जो भी है, अगर उसका जहाँ पे कंबस्चन हो रहा है वही हो गया हमारा कंबस्चन चैम्बर, ठीक है। ये हो गया हमारा कंबस्चन चैम्बर। इनलेट मनीफोल्ड आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में, इनलेट मनीफोल्ड, एग्जॉस्ट मनीफोल्ड। अब आप वहाँ से, जब अभी बता रहा हूँ वहाँ से कंपेयर करोगे तब समझ में आएगा। प्रवेशिका नलिका, प्रवेशिका नलिका, इनलेट से ही पता चल रहा है जो कुछ आ रहा है, आउटलेट एग्जॉस्ट मतलब जा रहा है, यहाँ से बाहर हो रहा है, इसीलिए एग्जॉस्ट फैन का नाम एग्जॉस्ट, जो बाहर हवा फेंक रहा है उसीलिए नाम उसका पड़ा एग्जॉस्ट, क्योंकि वो वहाँ से अंदर से बाहर के लिए निकाल रहा है। इनलेट मतलब कुछ चीज़ उसके अंदर आ रही, तो उसीलिए बोल दिया प्रवेश का, मनीफोल्ड मतलब नलिका।
द पाइप विच कनेक्ट द इनटेक सिस्टम टू द इनलेट वाल को जो कनेक्ट कर रहा, थ्रू विच एयर आर एयर फ्यूल मिक्सचर इज ड्रान इनटू द सिलेंडर इज कॉल्ड द इनलेट मनीफोल्ड। ठीक, इनलेट मनीफोल्ड कुछ नहीं है, इनलेट मनीफोल्ड क्या है, एक पाइप है जो हमारा इनलेट वाल्व है उसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। आप यही देखे थे, बार बार थोड़ा सा एक बार दिखाना इसलिए पड़ रहा है आप लोगों को समझ में ऐसे आ जाए। ये है इनलेट मनीफोल्ड। इनलेट मनीफोल्ड क्या है, ये जो पाइप है हमारी, और ये जो है ये है हमारा इनलेट वाल्व। ये क्या था हमारा इनलेट वाल्व, ये था हमारा इनलेट वाल्व। ये जो पाइप है ये क्या कर रही है, इसी से कनेक्ट हो रही है। इनलेट मनीफोल्ड क्या है, जो इनलेट वाल्व हमारा उसको कनेक्ट हो रहा है, वही हो गया हमारा इनलेट मनीफोल्ड, जिसमें से जिस नली से हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है। ठीक है, वो हो गया हमारा इनलेट मनीफोल्ड। इनलेट मनीफोल्ड सेम वही चीज़ है, एग्जॉस्ट मनीफोल्ड जो हमारी गैसें बाहर निकल रही हैं, एक प्रवेशिका नलिका है जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसको कनेक्ट कर रहा है। द पाइप विच कनेक्ट, किसको कनेक्ट कर रहा है, एग्जॉस्ट सिस्टम टू द एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व जो बाहर बगल वाला बताया है कि जो हमारी पाइप है एग्जॉस्ट वाल्व को कनेक्ट कर रही है, वही लिख दिया, टू प्रोड्यूस अ कंबस्शन एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एग्जॉस्ट मनीफोल्ड। जो हमारे कंबस्शन वाली गैसें है उसको क्या है एटमॉस्फेयर में फेंक रही है, उसी से कनेक्ट होता है, ये एग्जॉस्ट मनीफोल्ड हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा एग्जॉस्ट मनीफोल्ड। इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट और निकास वाल्व। इनलेट वाल्व पता चल गया। ये चीज़ें देखना, इनलेट वाल्व कभी कोई पूछ ले किस मटेरियल का बना है, आजकल एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस मटेरियल का बना हुआ है। इनलेट वाल्व क्रोमियम सिलिकॉन एलॉय स्टील का बना है। किसका बना है, क्रोमियम सिलिकॉन एलॉय स्टील का बना है। किसका बना है, क्रोमियम सिलिकॉन एलॉय स्टील का बना है। तो एक चीज़ तो ये हो गया। ठीक, पढ़ते रहना, बाद में एक एक चीज़ क्वेश्चन करना, एक एक चीज़ आपका क्वेश्चन होता जाएगा। ये नहीं कभी मैं पढ़ा रहा हूँ बाद में आप लोग लगे कि नहीं 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 कुछ नहीं, एग्जाम में यही आ जाए तो कहो सर पढ़ा ही नहीं है। एक एक चीज़ देखते जाओ, लिखता जा रहा हूँ, लिखवाए इसमें पीपीटी बना के दे दिया हूँ, आपका पीडीएफ कहोगे बना के दे दूँगा, अपना साइट पे अपलोड कर दूँगा, अभी यूट्यूब पे मैं इसको डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके पढ़ो। एप्लीकेशन है इसका सारंग एजुकेशन हब का, सिस्टमेटिक, वहाँ पे हम सारंग एजुकेशन हब का आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना, सिस्टमेटिक इसको हम डालेंगे, सिस्टमेटिक करके डालेंगे ताकि आप लोगों को तुरंत वहाँ पे मिल जाए। कुछ नई चीज़ें होती है तो हम उसमें एप्लीकेशन में डाल देते हैं, तो आप लोग एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से एक बार पढ़ते रहिए इस सब्जेक्ट को जो भी है। और सारे सब्जेक्ट की हैं उसमें एप्लीकेशन पे पढ़े हैं, ड्राइंग पढ़े हैं, सब्जेक्ट आपका ड्राइंग पढ़िए, ड्राइंग जो आपका आरआरबी से रिलेटेड है पूरा उसमें पढ़ाया गया है। एक एक क्वेश्चन आपको वहाँ से करोगे, एक एक क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा। छविंदर सर पढ़ा रहे हैं ड्राइंग, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं उसमें। इनलेट वाल्व क्या हो गया, आपको बता दिया कि जो क्रोमियम सिलिकॉन एलॉय स्टील का बना है। अच्छा, लिखा है वाल्व्स आर कॉमनली मशरूम शेप। ये किस शेप में होता है, मशरूम शेप में होता है। मशरूम आप खाए होगे, देखोगे कुछ इस तरह से शेप ऐसे होता है मशरूम का। जो मशरूम घर में आप देखोगे कहीं कहीं पेड़ उसके निकल जाएंगे मशरूम के, तो कुछ इस तरह से शेप होता है। जो इसका शेप है वो इस तरह से होता है, तो वही कह रहा है वो किसमें, मशरूम शेप की तरह होते हैं, पॉप पीटी टाइप मशरूम शेप के होते हैं। अब ये लगे कहाँ होते हैं, ये जो सिलेंडर हमारा था उसके ऊपर दिखाया था अभी सिलेंड्रिकल के, वही है। दे आर प्रोवाइडेड आइदर ऑन सिलेंड्रिकल हेड, सिलेंडर के जो हेड है उसके ऊपर लगे होते हैं, अभी आपको दिखाया एक डायग्राम में ऊपर लगे थे। ऑन द साइड, या तो वहाँ होगा या साइड में, जो सिलेंडर है उसके साइड में हो। ठीक है, अब वही कर रहा है फॉर रेगुलेटिंग द चार्ज। चार्ज मतलब आप एयर फ्यूल मिक्सचर जो हो गया उसको चार्ज बोल देते हैं। जो एयर फ्यूल मिक्सचर का है, या तो हमारा अगर डीजल आ रहा है उसका है उसको बोल देंगे। तो जो चार्ज कमिंग इनटू द सिलेंडर, जो सिलेंडर में चार्ज आ रहा है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है हमारे उसमें, अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो वही है इनलेट वाल्व। जहाँ से आ रहा है वो वही है। वो कहाँ से आएगा, इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व ओपन होगा तो वो चार्ज हमारा अंदर आएगा। किस शेप में हो, मशरूम शेप में है। ये कहाँ लगा होता है, ये तीन चीज़ पड़े। ये एक तो मशरूम शेप में होता है, सिलेंडर के हेड में होगा, सिलेंडर के हेड में होगा या साइड में लगे होंगे। ठीक, मशरूम से सिलेंडर के हेड में ये क्या आएगा, जो चार्ज को रेगुलेट करेगा, चार्ज कब आएगा नहीं आएगा उसका रेगुलेशन करेगा, रेगुलेट करेगा उसी को।
वही कह रहा है, ये रेगुलेट करेगा चार्ज को कमिंग इनटू द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर आने के लिए या सिलेंडर को से बाहर जाने के लिए। अगर बाहर जा रहा है तो एग्जॉस्ट वाल्व के, जिस वाल्व से आ रहा है वो हो गया इनलेट वाल्व फ्रॉम द सिलेंडर। एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व किसका, क्रोम सिलिकॉन एलॉय स्टील बताया, क्रोम सिलिकॉन एलॉय स्टील। एग्जॉस्ट वाल्व किसका है, क्रोम निकिल सिलिकॉन एलॉय स्टील, क्रोम निकिल सिलिकॉन एलॉय स्टील। इसमें थोड़ा निकिल और जोड़ दिए, निकिल इसे क्यों जोड़ दिए, इनलेट वाल्व था, एग्जॉस्ट वाल्व था, तो उसमें क्या क्या मतलब था, क्यों जोड़ने का रीजन क्या था भाई, सेमी मटेरियल का कर दिए होते, सेम मटेरियल का कर दिए होते, इन्होंने किया क्यों किया, इसलिए है दोस्तों कि इनलेट वाल्व में तो हमारा एयर फ्यूल, अगर पेट्रोल के बाद एयर फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है, गर्म नहीं है। जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है, कंबस्चन हुआ, कंबस्चन होने के बाद वो क्या हुआ, गर्म हो गया, वो क्या हो गया, एकदम गर्म हो गया। तो गर्म हो गया तो वो क्या है, अगर हम वही रहेगा तो वो हमारा जो वाल्व है वो पता चला कि मेल्ट हो गया या डिसमेल्ट हो गया, उसमें करके शेप चेंज हो गया। इसलिए उसको हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस बनाने के लिए इसमें हम निकिल जोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है एग्जॉस्ट वाल्व में। जो हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर गर्म हो के जल के उसके बाद गैसेस निकल रही, वो गर्म गैसेस हैं, इसलिए उसको इस तरह से इसमें ये ऐड कर दिया गया। स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग ऊपर देखो, ये है स्पार्क प्लग। हालांकि जब अभी हम 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में बताएंगे तो और अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा। अभी ये नॉमेनक्लेचर है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे हवा लग रही होगी। ये स्पार्क प्लग का पॉइंट दिखाया है, देखिए स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर क्या है, वो डीजल इंजन में होगा, स्पार्क प्लग किस में होगा, पेट्रोल इंजन में, जहाँ पे स्पार्किंग होगी जिससे। तो ये हो गया हमारा स्पार्क प्लग। ये देखो स्पार्क प्लग दिखाया गया है कहाँ, यहाँ पे ये लगा है। तो ये हो गया हमारा स्पार्क प्लग। किस मटेरियल का बना होता है, देखो एग्जाम में आ सकता है, सिरेमिक का है वो, कुछ और उसमें करके, तो ये एग्जाम में आ सकता है किस मटेरियल का बना है, ये आप लिख देना किस मटेरियल का, ठीक है। स्पार्क प्लग इज प्राइमरी मेड ऑफ मेटल सिरेमिक। इसमें कुछ और मटेरियल भी होते हैं, आप देखोगे भाई सिरेमिक का है, उसके अंदर कुछ मेटल भी लगे होंगे, नीचे लगे होंगे, ऊपर लगे होते हैं, तो अलग अलग बता रहा है। एंड वेरियस इलेक्ट्रोड मटेरियल, द मेन पार्ट्स इंक्लूड अ मेटल सेल, अ सिरेमिक इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रोड मेड ऑफ मटेरियल लाइक, हाँ जो उसका इलेक्ट्रोड होगा वो किसका बना होगा, वो निकिल का होगा, प्लेटिनम या इरेडियम का होगा, ठीक है। मेन अगर वो जो मोस्टली अगर पूछ लेगा तो किसका होगा, वो सिरेमिक का बना होता है। अगर उसका जो इलेक्ट्रोड है वो पूछ लिया किसका बना है, तो वो आप बता दो कि ये इस मटेरियल का बना हुआ है। वही कह रहा है कि ये क्या था, कंबस्चन, ये कंपोनेंट है जो कंबस्चन प्रोसेस में एसआई इंजन में यूज होता है। भाई वो स्पार्किंग करेगा जिससे हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होगा। ये हो गया हमारा स्पार्क प्लग का काम। कनेक्टिंग रॉड आ गया क्वेश्चन, कनेक्टिंग रॉड। एक क्वेश्चन यहाँ से इसलिए ऐसे बन जाएगा, किस मटेरियल का बना है, ठीक है, फॉर्ज स्टील या कार्बन स्टील। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा ये कि कनेक्टिंग रॉड किस मटेरियल से बना होता है, कनेक्टिंग रॉड किस मटेरियल से बना होता है, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ से आज आएगा, आया हुआ है कई सारे एग्जाम में, तो ये चीज़ें याद कर लेना आप। हाँ, अब ये क्या कर रहा है, इट इंटरकनेक्ट्स द, ये किसको कनेक्ट जोड़ता, किसको इंटरकनेक्ट किसको जोड़ता है, पिस्टन को और क्रैंक शाफ्ट को, पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है। आओ ऐसे नहीं समझ में आएगा, डायग्राम में दिखाता हूँ। हाँ आइए, कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये है कनेक्टिंग रॉड, दिख रहा है। ये क्या है, किसको जोड़ा है, ये है ऊपर वाला पिस्टन, ये है पिस्टन, ये पिस्टन है, पिस्टन को जोड़ा, और ये क्रैंक शाफ्ट, ये जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है इसको जोड़ा, ये आया है वहीं जोड़ा, यही है हमारा, ये है कनेक्टिंग रॉड। यहाँ पे भी वही देखो, ये है हमारा पिस्टन, ये हमारा क्रैंक शाफ्ट का हो गया, ये क्रैंक हो गया, ये क्रैंक शाफ्ट हो गया। तो वही हो गया क्रैंक शाफ्ट, ये जो है उसको और पिस्टन को जोड़ता है कौन, ये हो गया हमारा कनेक्टिंग रॉड। और क्या करता है कनेक्टिंग रॉड, और देख लो कनेक्टिंग रॉड क्या है, समझो। जब यहाँ पे पिस्टन हमारा ऊपर जाएगा, कंबस्चन होगा, तो उस जब कंबस्चन होगा वहाँ पे,
तो जो हमारी गैसेस हैं, गैसेस क्या होंगी, वो गर्म होके मतलब जल जाएंगी, कंबस्टन हो गया उनका, जल गई, वो फोर्स अप्लाई करेंगी, एनर्जी आई उसमें, वो फोर्स अप्लाई करेंगी। किस पे फोर्स अप्लाई करेंगी? ये जो मेरा पिस्टन है, ये क्या है, ये जो मेरा पिस्टन है, इस पे फोर्स अप्लाई करेंगी। फोर्स अप्लाई करेंगी, भाई ऊपर है जली, वो फोर्स अप्लाई की। अब ये जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, नीचे मूव करेगा। कंप्रेशन हुआ, वहाँ हीट, एयर फिल्म मिक्सचर का बर्न हुआ, वो हीट जनरेट हुई, वहाँ पे क्या हुआ, वो पावर दिया, इसको पावर दिया, क्या हुआ, ये जो पिस्टन है वो मूव करेगा नीचे, मूव नीचे करेगा। मतलब ये जो पावर ट्रांसमिट किस में किया, ये जो पावर था वो ट्रांसमिट किया हमारे कनेक्टिंग रॉड में। वही अभी अगला है कि वो क्या करेगा, पावर ट्रांसमिट करेगा उसको। जुड़ता किससे किससे, ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जुड़ता किससे किससे है, कनेक्टिंग रॉड कहाँ कहाँ जुड़े होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आप याद कर लो कहाँ ये किससे किससे कनेक्ट होते हैं, जो अभी हमने बता दिया, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ गया, ठीक, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ गया, इंपॉर्टेंट भी लिख दिया, क्या कि ये क्या है, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है, वही जो आपको, एंड ट्रांसमिट द गैस फोर्सेस टू द पिस्टन और टू द क्रैंकशाफ्ट। ये वही है कि भाई पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट कर रहा है, तो भाई पिस्टन से जो हीट लिया, जो एनर्जी पावर उसको मिली, वो ट्रांसमिट कर दिया किसको, क्रैंकशाफ्ट को, ठीक है। जो फोर्स ये लिखा है ना, ट्रांसमिट द गैस फोर्सेस, जो वहाँ से हमारा पावर या फोर्स मिली, वो कहाँ कर दिया आपको, क्रैंकशाफ्ट में। यही इसका काम है कनेक्टिंग रॉड का, ठीक। अच्छा, दो इंड ये लिखा है, द टू इंड्स ऑफ कनेक्टिंग रॉड आर कॉल्ड एज स्मॉल इंड एंड बिग इंड। उसके दो इंड होते हैं, एक स्मॉल इंड है, एक बिग इंड है। आइए आइए, एक क्वेश्चन देखो, यहाँ से तो आ गया, कनेक्टिंग रॉड किसको कनेक्ट कर रहा है, वो चीज़ें आती है एग्जाम में, वो चीज़ें आई हैं एग्जाम में, वो चीज़ें आई हैं एग्जाम में। ये है हमारा कनेक्टिंग रॉड, ये जो आप देख रहे हो ये है हमारा कनेक्टिंग रॉड। दो इंड दिखा आपको, ये देखो, ये पिस्टन है, ये है हमारा कनेक्टिंग रॉड, ठीक, ये कनेक्टिंग रॉड है। अब ये जो एक इसका इधर वाला इंड स्मॉल इंड दिखाया गया है, ये स्मॉल इंड है, ये क्या है, बिग इंड है, इधर वाला बिग इंड है। ये बड़ा भी दिख रहा है, ये देखो बड़ा है, वो छोटा है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये जो छोटा वाला इंड है, स्मॉल इंड, वो किसको कनेक्ट करता है, और बड़ा वाला इंड जो है ये किसको कनेक्ट करता है। छोटा वाला कहाँ कनेक्ट कर रहा था, पिस्टन को, ये है ना छोटा वाला, ये कहाँ कनेक्ट कर रहा है, पिस्टन को। एक क्वेश्चन यहाँ से ये लिख लो, एक क्वेश्चन यहाँ से लिख लो आप, स्मॉल इंड इज कनेक्टेड टू द पिस्टन, दिखा दिया आपको पिस्टन से। जो यहाँ लिखा है एक एक चीज इसलिए आपको दिखाते जा रहा हूँ, कल के लिए आप पढ़ोगे, कनेक्ट करोगे, तुरंत समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, स्मॉल इंड वहाँ से कनेक्टेड है पिस्टन से बाई गजन पिन। हाँ, ये क्वेश्चन है, किससे होता है, जब एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, हमको इसमें कोई चीज़ जोड़ना है, या तो हम कील डालेंगे, कील लगा के इसमें मार देंगे, पंच करेंगे, कुछ करेंगे ना, तो वही जिससे कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, वो है गजन पिन, ठीक है, ये है गजन पिन। एंड बिग इज कनेक्टेड टू क्रैंकशाफ्ट बाय क्रैंक पिन, ठीक है। जो क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट कर रहा है उसको हम क्रैंक पिन का नाम दे दिए। जो नीचे बिग वाला था, बड़ा वाला, उसको किस नाम से, क्रैंकशाफ्ट था। दो चीज़ों को कनेक्ट किया, इसने पिस्टन को और क्रैंकशाफ्ट को, पिस्टन को और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट किया। पिस्टन स्मॉल इंड था, क्रैंकशाफ्ट के जो कनेक्ट कर रहा बिग इंड था। क्रैंकशाफ्ट को जो जिस चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं, भाई दो चीज़ों को जोड़ोगे आप, कुछ चीज़ वहाँ लगाओगे आप, तो वो जो चीज़ लगा रहे हो हर का नाम अलग अलग हो गया। क्रैंक शाफ्ट से जो जोड़ रहे हो उसको क्रैंक पिन बोल दिए, क्या बोल दिए उसको, क्रैंक पिन बोल दिए। जो आप गजन पिन किसको बोल दिए, जो आप पिस्टन को जोड़ रहे हो, कनेक्टिंग रॉड टू पिस्टन क्या हो गया, वो गजन पिन हो गया। ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पढ़ लेना कि ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। बिग इंड स्मॉल इंड, और स्मॉल इंड जो पिस्टन है उसको जो जोड़ता है पिस्टन से उसको बोल दिए गजन पिन। वहाँ तक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, अच्छे से बता दिया, एक एक डायग्राम से बता दिया। क्रैंक शाफ्ट,
फिर आ गया किस मटेरियल का बना है, पढ़ लो। क्रैंक शाफ्ट दिखाया, क्रैंक जो शाफ्ट है इट कन्वर्ट्स द रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू द पिस्टन यूजिंग रोटरी मोशन। क्रैंक शाफ्ट क्या कर रहा है, जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन था, ये देखो ये है, ये देखो ये है क्रैंक शाफ्ट, ये है ना क्रैंक शाफ्ट। क्या काम है इसका, ये देखो रोटेट्स कर दिया ना, ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन में करता है, पिस्टन ऊपर नीचे ऐसे चलता है। ये मोशन किस में हो रहा है, रोटरी मोशन में। ये कन्वर्ट कर दिया किस में, रोटरी मोशन में। क्या है, रेसिप्रोकेटिंग को कन्वर्ट कर दिया रोटरी मोशन में। ये चीज़ें हैं, ये हमारा पिस्टन ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर रहा है, और ये इससे जुड़ा है ऐसे ऐसे करके, ये जो आपको आ रहा है ये एक रोटरी मोशन दे दिया। ये किस में दे दिया, रोटरी मोशन में, और ये था हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। ठीक, तो ये एक काम क्या इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कर दिया रोटरी मोशन में। एक चीज़ तो ये समझ गए आप, क्रैंक शाफ्ट किस मटेरियल का बना है, फोर्ज स्टील और कास्ट आयरन का बना है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। ठीक, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, क्या करता है, कन्वर्ट करता है रेसिप्रोकेटिंग को रोटरी मोशन में, रोटरी मोशन में। बाद में पहिए से कनेक्ट होके आपकी जो व्हील वो सब चलती हैं, वो शाफ्ट जो बता दिया। अब ये जो कुछ बैलेंसिंग का बता रहा है कि वो क्या करते हैं, हम बैलेंसिंग करते हैं, आगे बताएंगे। आगे देखो अभी इसकी जो फायरिंग का सिस्टम है वो भी बताएंगे, वो बैलेंसिंग कैसे करेंगे वो बताएंगे भी आपको बैलेंसिंग का। नेक्स्ट पॉइंट आ गया पिस्टन रिंग। क्या है ये, पिस्टन रिंग अभी बताया था एयर लीक वाले में, जब पिस्टन का बताया किस मटेरियल का बना है, पहले ये समझ लो। पिस्टन रिंग बना है कास्ट आयरन या स्टील का। ठीक, ये किसका बना है, कास्ट आयरन या स्टील का। पिस्टन रिंग दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। अब ये देखो, ये मेरा पिस्टन था, ये हमारा पिस्टन है, ये उसका ये वाला पार्ट आपको इस तरह से दिखा दिया यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे जो ग्रूव बने हुए हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके कटे हैं, यही है इसी के अंदर हमारी पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं इसको। इसी के अंदर ये हमारी पिस्टन रिंग है, ये जो हमको आपको दिख रहा है ये क्या है, यही है पिस्टन रिंग, ये है हमारी पिस्टन रिंग। ठीक, ये है हमारी पिस्टन रिंग, इसी के अंदर ऐसे ऐसे लगी रहती है। ठीक, ये है हमारी पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग देख लिए क्या है, पिस्टन रिंग हमने आपको दिखा दिया कि ये जो पिस्टन है, ये जो खांचे बने हैं इसी के अंदर ये पिस्टन रिंग लगती है, एयर टाइट के लिए, कुछ लीकेज ना हो उसके लिए। ये हो गया हमारा पिस्टन रिंग। आपको हमने पिस्टन रिंग का भी दिखा दिया, किस मटेरियल का बना है वो बता दिया। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, देखो आप पढ़ लोगे क्या होता है पिस्टन रिंग, आपको पता ही नहीं, जब तक आप डायग्राम से देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, अच्छा ये चीज़ें ऐसे है, पिस्टन है उसमें इस तरह से बने हैं, वो हो गया हमारा पिस्टन रिंग। ठीक, पिस्टन रिंग वही लिखा है, पिस्टन रिंग फिटेड इनटू द स्लॉट अराउंड द पिस्टन। पिस्टन के चारों तरफ जो स्लॉट बने हैं उस वही है वो, उसके में जो रिंग लगाते हैं वही है पिस्टन रिंग। प्रोवाइडेड ए टाइट सील बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर वॉल। ठीक है, पिस्टन है, उसके बगल जो सिलेंडर उसके में टाइट के लिए, टाइट सील के लिए होते हैं। वही बोल दिया ना, वही बोला प्रिवेंटिंग लीकेज ऑफ कंबस्शन गैसेस। क्यों, जो कंबस्शन हमारी जो गैसेस हो रही उसको नीचे मतलब लीक ना हो उसके बचाने के लिए। अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में आप बोलोगे अगर इसमें नहीं समझ, हिंदी में समझा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इसका पूरा ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में भी भेज दूंगा, या तो अपने स्केलर नहीं में उसके भी दे दूंगा। ठीक है, पिस्टन रिंग किस मटेरियल का बना होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से समझ लो। ये हो गया, अब किस पर्पस से बना होता है, एक तो ये हो गया कि किस मटेरियल का बना है, दूसरा किस पर्पस से, किस लिए यूज करते हैं। तो आप ये कर देना क्या, प्रिवेंटिंग लीकेज ऑफ कंबस्शन गैसेस। ठीक, जो हमारा लीकेज को बचाने के लिए,
प्रिवेंटिंग लीकेज, वहाँ से आप देख लोगे उसमें समझ में आ जाएगा। हाँ, प्रिवेंटिंग लीकेज का, लीकेज को बचाने के लिए प्रिवेंटिंग लीकेज लिख दिया, वही समझ लो आप, वही आ गया। टाइट सील एयर टाइट के लिए करते हैं। गजन पिन जो आपको अभी हमने बताया, गजन पिन कहाँ बताया, जो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को कनेक्ट कर रहा था उसी को बोले थे गजन पिन। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आता क्या है, गजन पिन किसको कनेक्ट करता है, कनेक्ट किसको करता है, ये क्वेश्चन। इट लिंक्स द स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन। ठीक है भाई, वो दे देगा, स्मॉल एंड तो मुश्किल है देगा, वो बोल देगा कि कहाँ कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ता है क्या, गजन पिन। आओ दिखाता हूँ डायग्राम में कहाँ है गजन पिन। ये है गजन पिन, देखो ये था हमारा गजन पिन, ये था हमारा गजन पिन, ये डायग्राम दिखाया गया है। ये जो हमारा पिस्टन ये है, और ये जो हमारी कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को कनेक्ट कौन कर रहा है, गजन पिन के द्वारा। समझ गए, जो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट कर रहा है कौन, गजन पिन। एक चीज ये याद कर लो, ये आया हुआ है कई बार, वो क्या ऑप्शन दे देगा कि गजन पिन जो है वो किसको कनेक्ट कर रहा है, पिस्टन और क्रैंक पिन को, क्रैंक शाफ्ट और सॉरी क्रैंक को, क्रैंक शाफ्ट और इसको पिस्टन को। कुछ इस तरह से अपना क्वेश्चन आपको इधर उधर से करके दे देगा। ऑप्शन बस रहे पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के। पीसीजी याद कर लो अगर ऐसे करना है, शॉर्टकट बना दो, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड और जी से गजन पिन। बस क्रैंक के से हालांकि ना कर देना इससे कि गड़बड़ा दो, अपने से एक शॉर्टकट या तो बना लेना आप, इसको जो भी है कुछ अपने से बना लेना कि भाई पिस्टन कनेक्टिंग रॉड को गजन पिन कनेक्ट करता है। ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये आया है कई बार, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं बताया ये क्वेश्चन कई बार आया, एक बार नहीं कई बार आ जाता है ये, और अच्छे अच्छे एग्जाम में आया है, ये भी नहीं, ये अच्छे अच्छे एग्जाम में आया है ये। आपको गजन पिन हो गया। गजन पिन किसका बना है ये देख लेना, निकिल और क्रोमियम एलॉय, निकिल और क्रोमियम एलॉय, ये चीज़ें पढ़ लेना, निकिल और क्रोमियम एलॉय, ये भी चीज़ें याद रखना। ये किस मटेरियल का बना है गजन पिन, निकिल और क्रोमियम एलॉय का बना होता है। ठीक है, कैम सॉफ्ट, अगला पॉइंट क्या है, कैम सॉफ्ट, ये किस मटेरियल का बना है, स्टील या कास्ट आयरन। कैम सॉफ्ट किसका बना है, स्टील या कास्ट आयरन, कैम सॉफ्ट। कैम सॉफ्ट आओ दिखा देता हूँ क्या है, ये है कैम सॉफ्ट, देखो ये है कैम सॉफ्ट दिखा रहा है, कैम सॉफ्ट हाउसिंग है ये, इसी के अंदर कैम सॉफ्ट हाउसिंग में ही वो कैम सॉफ्ट लगे हैं। ये है कैम सॉफ्ट, देखो ये हो गया कैम सॉफ्ट, ये है कैम सॉफ्ट, ये डायग्राम में दिखा, डायग्राम का बताता हूँ क्या है। देखो डायग्राम पहले समझ लो क्या चीज़ ये दिखा रहा है। इनलेट वाल्व ये है, आउटलेट वाल्व ये है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व, ये इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो उसी पे कनेक्ट है कैम सॉफ्ट। मतलब देखा जाए तो कैम सॉफ्ट जो इनलेट और आउटलेट, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व की ओपनिंग क्लोजिंग है वो उसी पे कंट्रोल कर रहा है। कैम कैम लगे होते हैं, कैम का भी अभी बताऊंगा, वो कैम जो है उससे कैम फॉलोअर से ही जो कैम है वो भी कनेक्ट रहता है, उसका बताऊंगा। तो कैम सॉफ्ट ये देख लिए, ये जो सॉफ्ट है हमारा यही हो गया हमारा क्या है, कैम सॉफ्ट, जिसमें हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगे हुए हैं। अब ये देखो ये जो दिखा रहा है पोर्शन, ये है हमारा पिस्टन, ये पिस्टन है, पिस्टन मूव करेगा किसमें, सिलेंडर में। ये जो हमारा जब आप किसी इंजन का अभी हमने दिखाया ना, वो देखो इस तरह से जो ये दिखाया, ये है, ये सिलेंड्रिकल वाल है ना, ये पूरा जो सिलेंडर है ये एक इंजन का है, ये पूरा सिलेंडर बना है। और वही चीज़ें वो दिखा रहा है कि ये जो सिलेंडर है ये एक का सिलेंडर दिखा दिए, एक का सिलेंडर है जिसमें आपका इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व और पिस्टन मूव करेगा। इसी तरह से ये बने होते हैं। ये कितने हैं, 1 2 3 4 सिलेंडर इंजन हो गया। हमारी जो अभी बताया था गाड़ी का
गाड़ी का जो दिखाया था वो क्या था, 3 सिलेंडर इंजन था। वो 3 सिलेंडर, ये भी देखो 4 का है, वो क्या था, 3 सिलेंडर इंजन था। 1 2 3। टाटा नेक्सॉन में 3 सिलेंडर इंजन, ये पेट्रोल गाड़ी में। डीजल गाड़ी में 4 सिलेंडर इंजन है। तो ये जो बोर आपको दिख रहा है वो 3 सिलेंडर, इसमें पिस्टन मूव कर रहे हैं, वो 3 सिलेंडर इंजन का है। ठीक है, तो कैम शाफ्ट को आपको दिखा दिए, कैम शाफ्ट कहाँ लगे हैं वो दिखा दिया आपको। कैम शाफ्ट क्या है, किस मटेरियल का बना है ये देख लो, स्टील या कास्ट एलाय, ये याद कर लो, स्टील या कास्ट एलाय का बना रहता है। वही लिख दिया, द कैम शाफ्ट एंड इट्स एसोसिएटेड पार्ट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ 2 वाल्व। ठीक है, ये क्या करता है कैम शाफ्ट, जो ओपनिंग और क्लोजिंग है इग्निलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को, उसी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और पार्ट्स हैं, देखो डीपली नहीं जाएंगे, बाद में अभी जब पढ़ाने लगेंगे उसमें तो आएंगे। उसमें क्या है, पुश रॉड लगी है, रॉकर आर्म मैकेनिज्म लगा है, वॉल स्प्रिंग लगा है, टेपलेट लगा है। द कैम शाफ्ट इज ड्रीवन बाय द क्रैंक शाफ्ट थ्रू टाइमिंग गियर। ठीक है, ये किससे चलता है, टाइमिंग गियर के साथ वो कनेक्ट रहता है, किससे, क्रैंक शाफ्ट से। कैम शाफ्ट क्या होता है, इसमें ये देखो टाइमिंग गियर अभी एक लगी है, ये है, ये देखो जो अभी उसने बता रहा है, ये जो चैन दिख रही है आपको, ये दिख रही है टाइमिंग चेन। आप लोग देखो कभी कभी आवाज़ आती है बाइक में, बोलते हैं अरे इसकी टाइमिंग चेन थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई है, ख़राब हो गई है। ये टाइमिंग चेन है, ये टाइमिंग चेन जो ये चेन जैसा बना, ये हो गया टाइमिंग चेन। किसको किसको कनेक्ट कर रहा है ये कनेक्ट कर रहा है आपका कैम शाफ्ट को, और ये जो हमारा है ये कैम शाफ्ट को, और ये हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है, ये जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है इससे कनेक्ट है ना, इसको ये कनेक्ट करता है। क्या, ये टाइमिंग चेन। टाइमिंग चेन अगर पूछता है इसके बारे में तो वही बता देना। अब आप टाइमिंग चेन हो गया, टाइमिंग चेन पे ही है वो। अभी आप लोगों की बाइक वाइक में भी आप लोग देखते होंगे कि बाइक वाइक में भी है, उसमें भी इस तरह से दिक्कतें आती हैं। कैम शाफ्ट हो गया, हाँ वही बोल रहा है, कैम शाफ्ट किससे चलता है, ड्रिवन बाय द क्रैंक शाफ्ट। जो नीचे क्रैंक शाफ्ट आपको दिखाया उसी से वो कैम शाफ्ट चलाया जाता है, उसी से वो ड्रिवन होता है, उसी से चलाया जाता है। ठीक है, टाइमिंग गियर, वो टाइमिंग गियर बता दिया, जो टाइमिंग गियर एक लगा था उसके ऊपर जो चेन लगी है वो गियर हो गया, उसके ऊपर जो चेन लगी वो टाइमिंग चेन हो गया। कैम्स, कैम्स फॉलोअर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, किसमें, थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ाएंगे। अगर वो टॉपिक होगा पढ़ाएंगे नहीं, जितना है वो पढ़ा के हट जाएंगे। ये वही कह रहा है, दीज आर मेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कैम शाफ्ट एंड आर आल्सो डिजाइन ओपन द वाल्व करेक्ट टाइमिंग। हाँ ये वही बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, जो हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व है उसकी करेक्ट टाइमिंग जो है कि कब खुलना है कब बंद होना है, ये कैम डिसाइड करता है। जो कैम उसमें लगे होते हैं वो उस पर डिसाइड करेंगे वो कब उसको ओपनिंग और क्लोजिंग का करना है। सेम देखो गलत हो गया तो पता चला एक बार में एयर फ्यूल मिक्सचर ज़्यादा आ गया, दूसरी बार कम आ गया, तो वो भी ऐसे नहीं करना है। इसमें उसका डायग्राम दिखाया नहीं है, इसमें दिखाया नहीं गया है का डायग्राम में, बीच में मैं ला के उसका दिखा दूंगा आपको। कैम का नहीं है, ठीक है, कैम वो उधर ही लगे होते हैं जो इनलेट वाल्व उसके साइड में, पीछे साइड में। फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील और गवर्नर करके कभी कभी डिफरेंस आता है। फ्लाई व्हील लगी होती है, फ्लाई व्हील का काम क्या करता है पहले ये समझ लो आप। जो हमारा इसका कंबस्चन के बाद जो पावर स्ट्रोक मिला, पावर स्ट्रोक जब मिलता है तो उसमें जो एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है, वो क्या करता है, जो टॉर्क मिलता है वो स्टोर हो जाता है फ्लाई व्हील में। वो किस में स्टोर हो जाता है, वो फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाता है। फ्लाई व्हील का काम यही है, वो पावर को, ये टॉर्क को स्टोर कर लेता है। कहीं है फ्लाई व्हील, दिखाता हूँ अगर होगा तो। ये है फ्लाई व्हील, ये देखो, ये है बड़ा सा फ्लाई व्हील लगा है, ये फ्लाई व्हील लगा है, ये है ना फ्लाई व्हील, ये बड़ा सा व्हील जैसा है। वो क्या करेगा, आपको एनर्जी को
जो टॉर्क है उसको स्टोर कर लेगा जब हमारा कंबस्शन होगा। समझो पावर मिला, पावर मिलने के बाद जब हमारा पिस्टन जो है नीचे गया, ठीक है, अब नीचे से ऊपर कैसे आएगा? नीचे से ऊपर आने के लिए वही जो फ्लाई व्हील में एनर्जी रहती है वो देती है उसको नीचे से ऊपर आने के लिए। तो यही है हमारा फ्लाई व्हील का काम। फ्लाई व्हील के बारे में अभी थोड़ा सा आगे फ्लाई व्हील और गवर्नर के बारे में अच्छे से बताएंगे। यह है हमारा फ्लाई व्हील का काम, ठीक है। फ्लाई व्हील हो गया, हमने आपको सभी चीज़ें यहाँ पे बता दिया है कैसे। देखो ये अभी हमारा था थोड़ा सा स्टार्टिंग का है कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट्स होते हैं हमने आपको सब डायरेक्शन में दिखाने की कोशिश किया, उसको खोल के दिखाया। जो जैसे अगर उसका बंद करके दिखाना है तो ब्लॉक में दिखाया, जो हमारी गाड़ी का बताया उसका भी हमने आपको दिखा दिया कि देखिए ये पूरा ये पार्ट है, ये है पूरा ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक के अंदर सब कुछ जो बने हैं। उसके बाद उसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो बता दिया भाई, इसमें 1 2 3 ये भी बता दिया था। अब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो लगे हैं उसके बाद में बता दिया आपको। ये इसके अंदर वाले पार्ट हैं, जिसके अंदर में क्या क्या होता है, फ्लाई व्हील है, क्रैंकशाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, सिलेंडर है, पिस्टन है, इसको जो कैसे कनेक्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे हमने एक एक चीज़ें बता दिया है। कैसे मूव कर रहा है, यहाँ जितना गजन पिन का बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको किसको कनेक्ट कर रहा था ये पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को। तो ये अभी मेरा था एक आपका बेसिक इंजन कंपोनेंट नॉमेनक्लेचर था, जो बेसिक इंजन का है उसका नॉमेनक्लेचर आपको हमने बताया इसमें। इससे 1 2 क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे किसी न किसी एग्जाम में, जो अभी आप एलपी में भी आएंगे, एक आध क्वेश्चन हो सकता है मटेरियल से पूछ ले या इससे पूछ ले, ये जो अभी चीज़ें बताया। जो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं वो हम कराएंगे। हर किताब से जो भी आपको लगेगा, जो हमको लगेगा कि नहीं बच्चों को ये कराना चाहिए, वो मैं कराऊंगा। हर एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दूंगा, इससे हट के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो पढ़ा रहा हूँ इससे हट के क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों। जिंदा रहा तो जितना पढ़ाऊंगा उतना एकदम पूरा क्वेश्चन आपको हम कंठस्थ करा देंगे। हमने बहुत देखा अभी इस बार, इतने ऐसे ऐसे लोग पढ़ा के गए वहाँ पे कि कुछ चीज़ें फंसी नहीं रहा एग्जाम में। हम उसके बाद आए, कहा यार हम आए हैं यहाँ पे, हम अकेले नहीं पढ़ाएंगे, 1 2 लोगों को लेके आएंगे, बहुत अच्छे टीचर लेके आएंगे इसको समझाने के लिए। और जो टॉपिक आपके हैं जो हमसे होगा, एक टीचर सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता दोस्तों, वो कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हमने लायक भाई 1 2 3 लोगों मिल के हम लोग अच्छे से करा देंगे। जिसका जिसका जो टॉपिक अच्छे से तैयार है वो अपना आके यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से बता देगा। आप इसका रिवीजन करो। इसके बाद का टॉपिक का भी मैं बता देता हूँ अभी क्या पढ़ाना है हमको। इसके बाद जो नॉमेनक्लेचर है उसमें आपका उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या है, बोर क्या है। अभी बोर का तो दिखाया था आपको, बोर का दिखाया था, फिर उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, इसके आगे देखो ये वही बता दिया। अब इसमें नॉमेनक्लेचर में आएंगे, पिस्टन एरिया क्या है, भाई मुझे कोई क्वेश्चन करना है तो उसका बताएंगे पिस्टन एरिया क्या है, स्ट्रोक क्या होता है, सिलेंडर बोल क्या होता है, इसके बारे में भी ये स्ट्रोक टू बोर रेशियो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए भाई आप लोग अच्छे से पढ़ो। जो आपके पास कुछ किताबें हैं एक बार उससे पढ़ो। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको नया लगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि नहीं सर ये नहीं हुआ, तो मैं उसको बताऊँगा आपको, हाँ ठीक है इसको ऐसे कर लो, लेकिन पढ़ो। मेरा एक है पढ़ो। हीट इंजन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अभी, लोगों का करा के जाऊंगा। जितने बच्चे हैं जो यहाँ पे हैं सबको करा के जाऊंगा, सब लोग पास हो जाओगे। आपका बहुत सारों का भी यही समझ में आया कि भाई नॉन टेक में तो अच्छा नंबर ला लिए, टेक्निकल में उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। अरे भाई आएगा कैसे, आप ये सोचो, क्यों नहीं आ रहा है ये समझो। आप अच्छे टीचर ही नहीं पकड़ पा रहे हो, आप अच्छे को समझ ही नहीं पा रहे हो कि कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा कैसे पढ़ा रहा है। आप देख लिए हाँ बड़ा सा चैनल है सब कुछ है, आप वहीं कूद गए, पता चला कि वहाँ से उस नॉन टेक का चैनल या कुछ है उसमें टेक्निकल सही से पढ़ा ही नहीं जा रहा है। तो आप अपने से देखो, आप अपने से, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारा पढ़ो। जो चीज़ें आपको समझ में आ रही उतना पढ़ो, जो चीज़ें नहीं समझ रहे आप दूसरे टीचर से पढ़ो। बट ये है कि मैं मेहनत करके आ रहा हूँ, मेरे पास भी टाइम बहुत कम है, उसके बाद भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि इसको मैं अच्छे से करा के जाऊँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ इसका। हम कहीं रेंट पे लेके इसको पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, भाई मैं डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं कहीं रेंट पे लेके पढ़ा रहा हूँ इसको। आप लोग अच्छे से करो। ये है कि भाई आप लोग सब लोग गरीब घर से हो यार, माँ बाप का पैसा यहाँ पे देते हैं 3000 4000 रुपये, रूम का रेंट में निकाल दे रहे हो, सब कहीं कहीं चला जा रहा है।
उनको उनकी भी उम्मीदें हैं कि हमारा बच्चा वहाँ गया है, कहीं बाहर रह के तैयारी कर रहा है। थोड़ा सा दर्द होता है यार जब आप लोग निकाल नहीं पा रहे हो या कहीं गलत जगह चले गए, गलत टीचर के पास चले गए। देखो मेहनत करना है, हर टीचर नहीं बेकार है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मेहनत करना है। टीचर पढ़ा रहा है, मेहनत करना है, उससे करना है। आप अपने से भी पढ़ो, अपने से किताबें लेके देखो क्या चीज़ें हो रहा है। कुछ टाइम दो, ये नहीं कि आप बस हो गया हाँ वो पढ़ लिए, सर पढ़ा दिए, बस उसी से करके हटा दो। ये सब चीज़ें नहीं करना है दोस्तों। पढ़ना है, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, यहाँ से द एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास आगे लूँगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहो। ओके, नमस्कार दोस्तों।